हेलो दोस्तों, लक्ष्य कंपटीशन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार बीएड राज्य स्तरीय बीएड द्विवर्षीय संयुक्त परीक्षा 2024। आज हम पढ़ेंगे शिक्षण वही क्षमता के बारे में। मॉडल पेपर 6 मॉडल प्रैक्टिस सेट 6। क्वेश्चन नंबर 1, आपकी कक्षा में सीखने के विविध शैलियों वाले बच्चे हैं। उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इन्हें कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी, पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ से भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर ए, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 4, वाइगोत्स्की की संतुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना ऑप्शन नंबर बी स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है उसके सामाजिक संदर्भ से। क्वेश्चन नंबर 6, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्ष लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों का पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी, शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। क्वेश्चन नंबर 8, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन ऑप्शन नंबर डी आकलन को सीमित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 9, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा कि वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां से वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से देख सके। क्वेश्चन नंबर 10, एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी, कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। क्वेश्चन नंबर 11, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है। सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। संवाद। क्वेश्चन नंबर 13, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए, विकास भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है। क्वेश्चन नंबर 14, मध्य बचपन अवधि है 6 वर्ष से 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 15, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी, उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। क्वेश्चन नंबर 17, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 18, भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 19, कक्षा 9 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं। शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकती है या सकता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिंग रूढ़िबद्धता। क्वेश्चन नंबर 20, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है वे विधियाँ जहाँ अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है। ऑप्शन नंबर डी, अर्थ निर्माण। क्वेश्चन नंबर 22, पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्ष में अधिगम। ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, डैश एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। समाजीकरण। क्वेश्चन नंबर 24, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? भौतिक विश्व के साथ अनुभव। क्वेश्चन नंबर 25, पूर्व सक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। ऑप्शन नंबर बी, दूर के दृष्टिकोण की योग्यता।